हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 12 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 12 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मोमेंट में टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। ऐसे एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक जिसके टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 363 मॉक और एसएससी सीएचएसएल के लिए 282 मॉक, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक और इसके अलावा भी आईबी एशियो के जो कि आईबी के एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आरआरबी और एनटीपीसी की भी तैयारी के लिए कुछ 330 मॉक ये आप लोगों को मिल जाएंगे। और अभी टेस्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेस्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें कि 200 एग्ज़ाम के लिए 12,000 प्लस मॉक मिल सकेंगे। तो आपको स्टडी पॉइंट मतलब कि स्टडी 10 इस कूपन को अप्लाई करना है और इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल का जो रिपब्लिक डे है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन में कोरोना का एक नया स्ट्रेन फैला है, जिसके कारण वहाँ 1.5 महीने के लिए सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा अपना ये भारत दौरा रद्द कर दिया गया था। जिसके बाद अब जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, ये कौन है? तो ये हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति। खास बात यह है कि जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, ये भारतीय मूल के ही हैं और ये कुछ समय पहले ही सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं और यही 26 जनवरी 2021 में रिपब्लिक डे के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अच्छा, यहाँ से आप एक एडिशनल फैक्ट याद रखेंगे, ये जो मुख्य अतिथि को बुलाए जाने की परंपरा है, ये भारत में 1950 से चली आ रही है। पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो ये आए थे इंडोनेशिया के सुकर्णो राष्ट्रपति। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं सूरीनाम की लोकेशन। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। तो सूरीनाम ये साउथ अमेरिका का ही एक देश है। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये है सूरीनाम। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है पैरामारिबो। और इसकी करेंसी क्या है? तो ये है सूरीनामी डॉलर। और यही के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। देखिए, साउथ अमेरिका में ही ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं सूरीनाम से लगी हुई, ये है ब्राज़ील। और जो ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका की ऐसी कौन सी कंट्री है जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती? तो यदि पूरे साउथ अमेरिका को देखा जाए तो केवल 2 ही कंट्री है। एक यहाँ पास आप देख सकते हैं इक्वाडोर, और यहाँ पास है चिली। मैं कुछ यहाँ पास बता देती हूँ, ये है चिली और ये है इक्वाडोर। तो ये साउथ अमेरिका के मात्र 2 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती, बाकी सभी की लगती है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के बारे में। तो साउथ अमेरिका में यदि आप देखेंगे तो ये जो विषुवत रेखा है कुल कितने कंट्रीज से निकल रही है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इन तीनों ही देशों से निकल रही है विषुवत रेखा। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील, इसका नाम क्या है? लेक टिटिकाका। और ये साउथ अमेरिका में ही स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पर ये जो आप देख रहे हैं यही है लेक टिटिकाका। साउथ अमेरिका में इसका ये जो आप निचला हिस्सा देख रहे हैं, मतलब कि दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम हिस्सा, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टेरा डेल फ्लूगो द्वीप। और इस टेरा डेल फ्लूगो द्वीप का भी दक्षिणतम हिस्सा है, इसका नाम है हॉर्न अंतरीप। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये जो एडल प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है वाडा के द्वारा।
यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। तो देखिए जो वाडा है इसने ये प्लेटफॉर्म 2018 में ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन अभी हाल ही में मतलब कि जनवरी 2021 में इसी एडल का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया है वाडा ने। और क्यों किया है, तो देखिए ये पूरे वर्ल्ड में एथलीट, कोच और डोपिंग रोधी समुदाय के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा एडल, जिसे कि लॉन्च किया गया है वाडा के द्वारा। यदि हम बात करें वाडा की तो इसकी फुल फॉर्म अभी मैंने बताई है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। देखिए जैसे वर्ल्ड लेवल पर होता है वाडा, वैसे ही अपने देश भारत में मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर है नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और अभी हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है सुनील शेट्टी, इन्हें नाडा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। आप लोगों के रेलवे की तैयारी के लिए ये जो स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है, जिसमें कि 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किए गए हैं पंत विश्वविद्यालय के डॉक्टर अमित केसरवानी। और क्यों सम्मानित किए गए हैं, तो इंटरनेट मीडिया के सहारे इनके अनोखे योगदान के लिए इन्हें APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकें तो हाल ही में जो VK यादव है, इन्हें इंजीनियर पुरस्कार 2020 से नवाजा गया, जबकि जो हेमंत कुमार पांडे हैं, इन्हें DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। जबकि जो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान, इन्हें कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वजुभाई बाला, इनके द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट उपाधि से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला प्रवासी सेल ये कहाँ खोला गया है, तो ये जो भारत का पहला प्रवासी सेल है ये खोला गया है गुजरात के सूरत में। तो देखिए अभी हाल ही में मतलब कि 4 जनवरी 2021 को जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने गुजरात के सूरत में अपनी तरह के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया है। और यह सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सूरत के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासियों की मदद करना। और इसी पर्पज़ से इसकी स्थापना की गई है सूरत में। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरत ये किस नदी पर बसा हुआ है, मतलब कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। और इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि भारत का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में खोला गया है, जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये स्थापित की गई है बेंगलोर में। बेंगलोर ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये स्थापित किया गया है दिल्ली में। दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। और भारत का पहला, देखिए मैं हर क्वेश्चन में भारत का पहला बता रही हूँ, भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल यानी कि एलिफेंट हॉस्पिटल ये मथुरा में खोला गया है। और मथुरा ये भी स्थित है यमुना नदी के किनारे। तो ये 4 शहर किन किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं और किस मामले में ये भारत में पहले हैं, ये आप याद रखेंगे। हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार कितने देशों में 1.3 करोड़ NRI हैं। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है NRI, इसकी फुल फॉर्म बनती है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि भारत का कोई व्यक्ति यदि भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में रहता है और वहाँ की नागरिकता अपना लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को NRI कहा जाता है। तो भारत के ऐसे बहुत से निवासी हैं जो कि विदेशों में जाकर के रह रहे हैं, यही कहलाते हैं NRI। और अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा जो डेटा रिलीज़ किया गया है, इसके अनुसार कुल 210 देशों में 1.3 करोड़ NRI रह रहे हैं। तो यदि हम बात करें विदेश मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे विदेश मंत्री कौन हैं, तो ये हैं S जयशंकर, जो कि गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। विदेश सचिव कौन है, तो ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा 2 संस्थानों के नाम बदले गए हैं। ये 2 संस्थान कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला तो है प्रवासी भारतीय केंद्र। और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम अभी हाल ही में सुषमा स्वराज भवन किया गया है। दूसरा आपने याद रखना है विदेशी सेवा संस्थान। तो विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदल करके
सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस कर दिया गया है। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किस बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन जिसका नाम है सागर अन्वेषिका, इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है चेन्नई पोर्ट से। अब इसे आप यदि एक लाइन में समझना चाहें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो वाहन है सागर अन्वेषिका, इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय मतलब कि कोस्टल और ऑफ शोर जल दोनों में ही पानी के नीचे की सुविधाओं को मैप करने के लिए किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र के भीतर खनिज संसाधनों का भंडार है, तो उन खनिज संसाधनों को खोजने में भी ये मदद करेगा। और इसे ही लॉन्च किया गया है चेन्नई पोर्ट से। किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पोर्ट की बात की जा रही है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कोलकाता पोर्ट, जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल में। और अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है। यदि हम बात करें बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की, तो हाल ही में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम है राजीव जलोटा। कांडला पोर्ट ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की यदि बात की जाए तो भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, देखिए दो तरह के बंदरगाह होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह पूर्वी तट पर यह है चेन्नई पोर्ट, और पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह इसका नाम है कोच्चि पोर्ट, जो कि स्थित है केरल में। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा गया है कि पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह ये है बॉम्बे पोर्ट। सबसे नया बंदरगाह यदि पूछा जाए तो ये है पोर्ट ब्लेयर। और हिंद महासागर का सबसे व्यस्त बंदरगाह, देखिए यहाँ बात की जा रही है हिंद महासागर की, यानी कि इंडियन ओशन में यदि देखा जाए तो सबसे व्यस्त बंदरगाह है सिंगापुर का बंदरगाह। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है? तो माधव सिंह सोलंकी, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे थे और ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के ये 1976 से 1990 के बीच कुल 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और यदि देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी से पहले ये गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन। इसकी राजधानी है गांधीनगर, और गांधीनगर ये गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। इसी गांधीनगर से इन्होंने 2019 में भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का भी शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटें आती हैं 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। लोक नृत्य हैं गरबा और रास। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? तो नर्मदा नदी ये कहलाती है गुजरात की जीवन रेखा। इसी गुजरात में इसी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो गिर, वंसदा, ब्लैक बक और मरीन, ये सभी नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में ही। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के दौरे पर गए थे, तब इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद से ही भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया था। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस, इसकी भी शुरुआत की गई है गुजरात के अहमदाबाद रिवर फ्रंट से। और भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है ये स्थापित किया गया है गुजरात के ही लोथल में। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत का जो पहला स्की पार्क है इसकी स्थापना की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला के कुफरी में इसकी स्थापना की जाएगी। और बर्फ़ की वादियों में इसमें इंडोर स्की पार्क, मॉल, 5 स्टार होटल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इन सभी की सुविधा होगी। और इसकी स्थापना क्यों की जा रही है? हिमाचल प्रदेश में पर्यटन यानी कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। और 250 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसकी स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। तो भारत का पहला स्की पार्क ये स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। राजधानी अभी मैंने बताई है, ये है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीटें आती हैं 4, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। राज्य की पशु है कस्तूरी मृग।
राज्य की पक्षी है मोनल विजन। नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो ग्रेट हिमालयन और कुल्लू नेशनल पार्क ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि भारत में पहली बार हींग की खेती होनी है, और भारत में ये जो पहली बार हींग की खेती की जाएगी ये हिमाचल प्रदेश में ही की जाएगी। साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि नेशनल यूथ डे, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 12 जनवरी को, क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी थे इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और 1898 में इन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना की थी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। जनवरी के यदि हम अदर इम्पॉर्टेंट डे को डिस्कस करें तो 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। जबकि भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था जापान। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत का पहला फायर पार्क ये किस राज्य में खुला है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।